जय श्री कृष्ण। मैं तरुण जानी, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज आपके सामने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबको जो जानने की इंतजार रहती है वही विषय पे बात करने आया हूँ। क्या सच में भूत होते हैं? क्या नेगेटिव ऊर्जाएं होती है? तो हाँ दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा यानी कि भूत सच में होती है। किसी की दृष्टि लगना या कोई भूत बाधा आना, ये सच में होता है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो जब कोई भी इंसान है वो जो पूजा पाठ नहीं करता है, कोई योग विद्या या कुछ उसकी एनर्जी लेवल है बॉडी में वो नहीं बढ़ाता है, तो इसको ये परेशानी आ सकती है। हम जानते हैं एनर्जी बढ़ाना यानी क्या। तो दोस्तों, एनर्जी यानी रेकी, यानी हमारी जो ऊर्जा है वो हर एक जगह पे होती है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है और ऊर्जा से ये सब कार्य कर रही है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, ये सब करेंगे तो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारे जो शरीर में 7 चक्र है वो सातों चक्र ऊर्जान्वित होते हैं। हमारा ओरा ऊर्जान्वित होता है। हमारे बाजू में जो 7 शरीर है वो भी ऊर्जान्वित होते हैं। और इसके कारण जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निम्न स्तर की ऊर्जा बोली जाती है उसको, इसलिए वो हमें कुछ कर नहीं पाती है। इसके बजाय जो लोग इस तरीके से किसी भी क्रिया में नहीं होते हैं, उन लोगों को वो ऊर्जा शिकार बनाती है, यानी उसको फंसाती है और उसके पास वो आती है। बाकी दूसरे लोगों को कुछ नहीं होता है। यानी जिसको कुछ नहीं होता है वो मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और जिसको ये सब शिकार बनाती है या पकड़ लेती है वो लोग मानते हैं ऐसी ऊर्जाएं हैं। तो दोस्तों, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा नेगेटिव ऊर्जा ने पकड़ लिया है? तो आपके अंदर कोई अनचेंज आ जाए, जो आप जिसकी आपकी प्रकृति है वो प्रकृति से विपरीत आप कार्य करने लगे। यानी कि कोई इंसान बहुत रोता है जो उसके नेचर में नहीं था और वो रोने लगता है, बहुत बहुत रोता है, उसमें अधिक शक्ति आ जाती है, वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है, घर में तोड़फोड़ करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में जो ये चीज़ नहीं थी वो आई, तो हम समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक है प्रेतात्मा, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ क्या है? जिसको प्रेतात्मा बोलते हैं, यानी जिसके बॉडी नहीं मिली है, यानी जिसको शरीर प्राप्त नहीं होता है, वो प्रेतात्मा होता है। जिसको बॉडी मिल जाती है यानी शरीर मिलता है वो आत्मा है, जो हम हैं यानी जीवात्मा है। और परमात्मा जो शुद्ध अच्छी सोल होती है, जिसने ध्यान मेडिटेशन ये करके परमात्मा को, उस चीज़ को जो अपने स्वरूप में मिल गया है, उसको परमात्मा बोलते हैं और वो शुद्ध आत्मा होती है। तो ये 3 तरीके की बॉडी और आत्माएं होती है। जिसको बॉडी मिले वो जीवात्मा और आत्मा बोला जाता है, जिसको बॉडी नहीं मिलती है उसको प्रेतात्मा बोलते हैं, और एक को जो ऊपर की तरफ रहते हैं, जो प्योर सोल है, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से होते हैं। जिसको प्रेतात्मा बोलते हैं, जिसकी बॉडी नहीं है, उसकी शक्तियाँ असीमित होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जिसको बॉडी यानी हमको, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, उसको बॉडी मिलती है, यानी उसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती है जब तक कि वो कुछ मेडिटेशन ध्यान ये करके कुछ प्राप्त न कर सके, तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। और परमात्मा जिनके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। तो हम जीवात्मा उन असीमित शक्तियों वाले परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, और हम जो स्वरूप में से आए हैं वही स्वरूप को हम काम करने के लिए उसको बोलते हैं, तो हमारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे असीमित हो जाती है। दोस्तों, कोई इंसान एक्सीडेंट में मर गया हो, किसी ने आत्महत्या की हो, किसी ने कुछ और कारण से मर गया हो,
किसी को दुख करके परेशान करके मरा हो, जिसकी नेचर में ही गलत काम करना लिखा है, जिसकी वासना में जो जीव रहता है वो प्रेतात्मा बनता है। यानी कि नीचे के चक्रों की तरफ जो रह के जिसकी डेथ होती है वो इंसान प्रेतात्मा बनता है, और जो ऊपर के चक्रों में रह के जो इंसान की डेथ होती है वो जीवात्मा या परमात्मा बनता है। तो दोस्तों, हम इंसान को पूरे दिन में 21,600 सांस लेते हैं, और ये 21,600 सांस हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसी के तरह हमें ये सब जीवन में सुख शांति और परेशानियां मिलती है। अगर आप 21,600 सांस को पूरी तरीके से यूज़ करोगे तो आपको वो प्रेतात्मा का शिकार बन सकते हो, और अच्छी तरीके से आप ये 21,600 सांस यूज़ करते हो तो आप परमात्मा को प्राप्त करते हो, आप सुखी संपन्न आनंदित रहते हो। दोस्तों, इसके लिए हमें ये सब परेशानियों से दूर रहने के लिए हमें रेकी करनी चाहिए। रेकी एक आध्यात्मिक मार्ग है, अध्यात्म तक पहुंचने का सीधा सरल एक उपाय है, रास्ता है जिस पे हर कोई जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी पड़ी हुई है, क्योंकि कण कण में राम है, हर जगह पे राम बसे हुए हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ में आप देखोगे एक एनर्जी है। किसी भी चीज़ को आप उसको तोड़ोगे, तोड़ते जाओगे तो एक एटम यानी कि एक ऊर्जा वहाँ पे संग्रहित होती है। तो वो ही ऊर्जा हम सब में है। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़, वस्तु, ग्रह, ये सब कुछ है, उसमें ऊर्जा रही हुई है। और ये प्रेत वो भी एक ऊर्जा है, लेकिन वो एक निम्न स्तर की छोटी ऊर्जा है, और हम उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही अच्छी ऊर्जा वाले इंसान हैं। तो हम लोग जब तक कोई बुरी आदतें नहीं रखेंगे, यानी बुरी आदत यानी शराब पीना, नशा करना, कुछ भी आदतें नहीं रखेंगे, तो हमको ये भूत बाधा या कोई प्रेत बाधा या कोई भी बुरी नज़र हमको छू नहीं सकती है। यानी दोस्तों, हमें जीवन में सुखी संपन्न रहने के लिए रेकी को अपनाना चाहिए, भक्ति भाव को रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, किसी गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमको हमारे जो सातों चक्र है उसको, हमारे ओरा को और शक्तिशाली बनाना चाहिए, जिससे ना तो कोई भूत बाधा आएगी, ना कोई प्रेत बाधा आएगी, ना ही कोई बीमारियां हमको छू सकती है। इसलिए दोस्तों, भूत है तो सच में भूत है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही वो भी योनि है, लेकिन वो हमें कोई परेशानी नहीं करती है। वो भी एक एनर्जी है, उसको आप प्रार्थना करोगे तो आप शक्तिशाली होगे। तो किसी और को वो परेशान करती होगी तो उसको भी वहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पावर हाउस से बिजली आती है तो पावर हाउस का जो महत्व है वो बढ़ता है, छोटी लाइटों का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे कि आपके कोई 10 वोल्ट का बल्ब जलाया हो और उसके सामने 400 वोल्ट का किसी ने बल्ब जलाया, तो 10 वोल्ट के बल्ब का कोई महत्व नहीं रहेगा। 400 वोल्ट का जो बल्ब है उसका ही प्रकाश पूरे मैदान में आएगा। इसी तरह से रेकी वाले जो भी है वो साधक है, उनकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, तो उनके सामने ये भूत बाधा, प्रेत बाधा कुछ नहीं होती है। और आप भी आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आपको भी परेशानियाँ कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए, मज़े कीजिए, और आप सब साधना कीजिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आप इसके बारे में आगे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आप रेकी करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट दिया हुआ है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।